In the USA, every state has equal representation in the Senate. This ensures equality of all the states, but this also means that a small state would have the same representation as the larger state. The system of representation adopted for the Rajya Sabha is different from that is in the USA. The number of members to be elected from each state has been fixed by the fourth schedule of the Constitution. कि यदि हम अमेरिका के समान राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव के लिए अमेरिका के समान रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का यूज़ करें तो क्या होगा। कि हमने देखा है कि अमेरिका के द्वारा ही अमेरिका में द्विसदन सीनेट के प्रत्येक स्टेट के समान रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है। यदि सभी स्टेटों को समान स्थापित करता है, स्टेबलाइज करता है, इसका अर्थ ये होता है कि छोटे स्टेट को बड़े स्टेट के बराबर ही रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। हमारी राज्यसभा के लिए अमेरिका रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से एक अलग तरीका अपनाया गया है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की 4th अनुसूची में प्रत्येक स्टेट से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है कि हमें प्रत्येक में अलग अलग जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनको फिक्स किया गया है। Now, what should happen if we were the following in America system of equality of representation in Rajya Sabha? Uttar Pradesh with the population of 1718.29 lakh would get a state equal of the Sikkim, those population is only 5.71 lakh. The framers of the Constitution wanted to prevent such discrepancy. A state with larger population get more representative than a state with smaller population get. Thus, a more populous state like Uttar Pradesh scanned 31 members to Rajya Sabha, while the smaller than less populous state like Sikkim has 1 seat in the Rajya सभा। यदि हम अमेरिका के समान ही अपने यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेटिव के लिए समान रिप्रेजेंटेटिव के सिस्टम का प्रयोग करें तो क्या होगा। अब यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 1718.29 लाख लोग रहते हैं, जबकि सिक्किम के अंदर 5.71 लाख रहते हैं। अगर हम दोनों को समान रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये इस बात से बचना चाहते थे या कि यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले स्टेट को अधिक और कम जनसंख्या वाले स्टेट को कम रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है। इसी प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 और छोटे कम जनसंख्या वाले सिक्किम को ओनली 1 सीट ही दी गई है। The members of the Rajya Sabha are elected for a term of 6 years. They can get re-elected. All members of the Rajya Sabha do not complete their terms at the same time. Every 2 years, 1/3 member of Rajya Sabha कि राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। उन्हें दोबारा निर्वाचन भी किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते हैं, इसलिए प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं।